हेलो गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 6 वायु की गतियां के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग पवन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पवन के प्रकार। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन या लोकल विंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी स्थान विशेष में चलने वाले विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाले पवनों को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व दिस पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन या स्थायी पवन कहलाती है। इसके ठीक विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन या चेंजिंग होता रहता है उन्हें मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। इस तरह पवनों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सनातनीय या स्थायी या नियतवाही पवने। दूसरा है अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवने। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सनातनीय या स्थायी या नियतवाही पवने। ये पवने तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। और दूसरा है अस्थायी या अनियतवाही पवने। ये तीन प्रकार की होती हैं, मानसूनी, स्थानीय और समीर। और मानसूनी पवने भी दो प्रकार की होती हैं, पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है शीतकालीन। स्थानीय पवने भी कई प्रकार की होती हैं, लोकल विंड कहते हैं, स्थान स्थान पे ये चलती हैं, जैसे चिनूक, सिरोको, बोरा और लू। आगे हम लोग जानेंगे समीर। समीर दो प्रकार की होती है, एक स्थल समीर, दूसरा जल समीर। जो हवा स्थल से जल की ओर चलती है स्थल समीर, जल से स्थल की ओर चलती है उसे जल समीर। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थायी या नियतवाही। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। अतः इनको गृहीय पवन भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यापारिक पवन, जिसे ट्रेड विंड कहते हैं। व्यापारिक पवन आयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड कहते हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट है पछुआ पवन या वेस्टर्ली विंड। आइए देखते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। आगे हम लोग जानेंगे ध्रुवीय पवन या पोलर विंड। आइए देखते हैं ध्रुवीय पवन 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं।
ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।